जय श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास के 19वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज कार्तिक मास का 19वां दिन है और आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य में 20वां अध्याय। कार्तिक मास महात्म्य में 20वां अध्याय इसलिए क्योंकि मास की शुरुआत होती है प्रतिपदा से और महात्म्य शुरू हो जाता है पूर्णिमा से। इसीलिए हम एक अध्याय आगे हैं और आने वाले कुछ दिनों में हम 3 अध्याय और आगे करेंगे, क्योंकि कार्तिक मास 30 दिन का है और जो हम अध्याय सुनते हैं वो 34 हैं। कार्तिक मास महात्म्य के 34 अध्याय हैं जो कि ब्रह्मदेव के द्वारा वर्णित हैं। कार्तिक मास महात्म्य में आपने अभी तक सुना कि किस प्रकार से कार्तिक के स्नान की महिमा कही गई, कैसे स्नान करना चाहिए, ब्रह्म वाक्य आपने सुना। आपने जाना कैसे भगवान की पूजा कार्तिक में होनी चाहिए, दीपदान कैसे होना चाहिए, श्रेष्ठ आश्रम कौन सा है। ब्रह्मा जी ने बताया कि गृहस्थ आश्रम जो है श्रेष्ठ आश्रम है, क्योंकि ये सबको आश्रय देने वाला है। सनत कुमार ने पूछा कि हे सूत जी, तुलसी ने ऐसा क्या किया कि वह भगवान नारायण को इतनी प्रिय हुई कि उनके बिना वो भोग भी स्वीकार नहीं करते। तुलसी तू बड़ बागनी, कौन तपस्या कीन, 3 लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। कि तुलसी जो हैं उन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसके कारण तीनों लोकों को तारने वाले श्री हरि विष्णु उनके अधीन हो गए। वहां सूत जी ने ब्रह्मदेव के द्वारा सुनाया गया वृतांत बताया कि कैसे एक राक्षस उत्पन्न हुआ भगवान शंकर के अंश से जिसका नाम जलंधर था, और कैसे वृंदा जो उसकी पत्नी थी जो बड़ी ही सती और पतिव्रता स्त्री थी, किस प्रकार से वृंदा भगवान विष्णु को तुलसी के रूप में प्राप्त हुई, सालिग्राम के रूप में भगवान उत्पन्न हुए। ये बड़ा ही उत्तम प्रसंग आपने सुना। उसके बाद भिन्न भिन्न वृतांतों को सुनाते हुए आगे की कथाएं कुछ चल रही हैं। पिछले अध्याय में आपने जाना कि दीपदान का क्या फल है, कैसे दीपदान करने से, अनजाने में दीपदान कर लेने से और हरि के डर से कुछ मिट्टी के कण साफ कर देने से ही बड़े से बड़े पापी का कैसे पाप धुल जाता है। आज हम हरि पूजन का महात्म्य सुनेंगे और राधिका की कथा आएगी। बड़ी ही उत्तम कथा है जो आपको बहुत कुछ बताने वाली है कि कैसे आप भगवान की भक्ति करें। प्रिय दर्शकों, ये जो महात्म्य है ना, ये ब्रह्मदेव के द्वारा सर्वप्रथम नारद जी को सुनाया गया, फिर ये सूत जी के द्वारा सनत कुमार आदि जो नैमिसारण्य के ऋषि हैं उन तक पहुंचा। यहाँ वर्णन जो आ रहा है वो नारद जी पृथु नाम राजा को सुना रहे हैं। ये वह महात्म्य है जो पुराणों में वर्णित है, मूलतः संस्कृत में वर्णित है। इसीलिए बार बार मैं आपसे कहता हूँ कि ये महात्म्य शायद आपको किसी और चैनल पर सुनने को नहीं मिल रहा होगा, या कोई हो सकता है कि मैं ये नहीं कहता कि मैं अकेला ऐसा हो सकता हूँ। अगर कोई ज्ञानी ब्राह्मण या जिसके ऊपर प्रभु कृपा हो, जिसके पास ये ग्रंथ हों, जिसके पूर्वज इस पांडित्य कर्म में रहे हों, तो उनके पास अवश्य ही ये पुराने पुराण होंगे जिनमें ये वर्णित है, तो वो भी सुना सकते हैं। परंतु अधिकतर जो भी महात्म्य सुनाने वाले चैनल चल रहे हैं यूट्यूब पर, वो केवल कथाएं सुनाते हैं, उनका महात्म्य से लेना देना नहीं है। कार्तिक का जो महात्म्य जो पुराणों में वर्णित है, जो ब्रह्मदेव द्वारा कहा गया है, वो एक ही है और वो यही है। और कार्तिक स्नान की सफलता कार्तिक महात्म्य को सुनने से है। यूं तो देखिए, हरि की जितनी कथाएं सुने वो चातुर्मास में उत्तम है। मैंने पहले भी कहा, हरि की जितनी भी कथाएं सुने चातुर्मास में उत्तम है। कार्तिक मास में हरि की जितनी कथाएं सुने बड़ा कल्याणकारी है। परंतु महात्म्य का अपना महत्व होता है। महात्म्य तो बड़ा अनिवार्य हो जाता है जब आप स्नान करते हैं। तो आप सही महात्म्य यदि सुनते रहना चाहते हैं तो अपने इस देवभूमि ज्योतिष संस्थान के देवभूमि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज का अध्याय आरंभ करेंगे। आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। ये परमेश्वर के महात्म्य का वीडियो है। अपने कार्तिक स्नान को सफल बनाने के लिए, भगवान वासुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा तुलसी सालिग्रामाय नमः। ये मूल मंत्र भी है कार्तिक का। जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा, या लिखते जाइएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र भी कार्तिक में बड़ा कल्याणकारी है। इसका वर्णन आपने पिछले कुछ अध्यायों में भी सुना है। जितना लिखेंगे उतना तर जाएंगे। आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं।
सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए कार्तिक मास महात्म्य की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। प्रथुवाचः ब्राह्मण सर्वासु गोपीषु राधिमा वृषभानुजा कथं च दायिता विष्णुः पूजनीया च कार्तिके। प्रथु नाम राजा बोले, हे नारद, सब गोपियों में वृषभानु की कन्या राधा विष्णु जी को क्यों करके प्यारी हुई। कहते कि क्या कारण है कि भगवान विष्णु को राधा अति प्रिय हुई। ऐसा क्या काम उन्होंने किया था और कार्तिक में राधा पूजनीय क्यों हुई और कार्तिक में राधा का पूजन करना चाहिए, किया जाने लगा, ऐसा क्या हुआ, इसका हमें बड़ा कौतूहल है। प्रिय गोपाल चरित्र विस्तार से सुनने को हम लोगों की अपेक्षा है। हम गोपाल चरित्र विस्तार से सुनना चाहते हैं। कृपा करके हमें वह श्रवण कराएं। तो इस प्रकार से जो प्रथु नाम राजा है, नारद जी से राधा रानी और गोपाल चरित्र का विस्तार से श्रवण करने की इच्छा प्रकट करते हैं। नारद वाचः, तो नारद बोले, पूर्व मनवंतर में पांचाल देश में प्राचीन बहिर नाम राजा से बनाया गया मनोरम विष्णु जी का मंदिर था। इससे पहले के मनवंतर में जो पांचाल देश है, वहाँ पर बहिर नाम एक राजा थे। उन्होंने एक बड़ा ही मनोरम विष्णु जी का मंदिर बनाया था। उसमें हमने एक विष्णु जी की मूर्ति रखी। उस मूर्ति में कोटि कामदेव का रूप धारण किए विष्णु जी महाराज रहते थे। तो जो मूर्ति थी वो साधारण मूर्ति नहीं थी, उसमें स्वयं कामदेव के रूप में अर्थात बड़ी ही कामुक रूप वाली भगवान विष्णु की वह मूर्ति थी। वहाँ विष्णु जी के मंदिर में प्रतिदिन बहुमूल्य पूजा, दान, नृत्य, गीत आदि मंगल हुआ करते थे। वहाँ देवताओं की स्त्री के तुल्य रूप ऐसी एक नाचने में निपुण थी। उसके गानों से मोहित मनुष्य अचेत खड़े रहते थे। जब नाचने की हरि के निकट उसकी बारी होती, तब लोग आते, गांव शून्य हो जाता। सब लोगों का मन हर के धन ले लेती थी। कभी कार्तिक में प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान की मूर्ति देखी। कहते हैं कि उस मंदिर में ना एक सुंदर स्त्री थी जो आती थी और वो नाचने में बड़ी निपुण थी। वो इतनी सुंदर थी और इतना अच्छा नृत्य करती थी भगवान के सामने कि लोग जो हैं वो रीझ जाते थे, मोहित हो जाते थे। उनका सब धन धान्य लेके वो वहां से रफू चक्कर हो जाती थी। तो एक बार प्रबोधनी एकादशी के दिन जो आ रही है ना एकादशी, जिसे हम देवउठनी एकादशी भी कहते हैं, जो 2 तारीख को आप व्रत करेंगे, तो देव उठनी एकादशी के दिन, प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान की मूर्ति देखी। बहुत नाचती हुई भगवान के उस रूप श्रृंगार से मोहित हो विचारने लगी, यह भगवान रूपवान नारायण हमारे गले में हाथ डाल कैसे नाचें। अब वो नृत्य कर रही है। भगवान की जो प्रतिमा है वो सुंदर प्रतिमा, जिसका भी वर्णन आया कि वो इतनी सुंदर थी जैसे स्वयं कामदेव उसमें विराजमान हो। तो उसको देख के वह विचार करने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये कभी हो सकता है क्या कि भगवान हमारे गले में हाथ डाल के नाचें, ऐसा कैसे हो, क्या ऐसा किया जा सकता है, क्या ये संभव है कि वो हमारे गले में हाथ डाल के नाचें, कैसे नाचें। इस प्रकार उस बाला ने
प्रीति से अर्थात प्रेम से भगवान के मनोरथ करके, हाव भाव करके नाचते हुए रात्रि बिता दी। वो बेला कौन सी रात्रि है ये? देवउठनी एकादशी की रात्रि। प्रेम से भगवान के बारे में विचार कर रही है, नाच रही है, गा रही है, भगवान में खो गई है। पूरी रात्रि इसी प्रकार से बिताई उसने। तब प्रातः काल नाचते समय जो मनोरथ किया था, उसी मनोरथ के निमित्त जागरण का पुण्य दिया। कुछ वर्ष में द्रव्य सब दे के देह छोड़ के स्वर्ग में चली गई। तो वह जो स्त्री है वो पूरी रात्रि इसी प्रकार भगवान के बारे में सोचती हुई नृत्य करती रही उनके प्रेम में। इससे उसे रात्रि भर भगवान के निमित्त जागरण का पुण्य प्राप्त हुआ। अब कुछ वर्ष के बाद वो अपना देह छोड़ के स्वर्ग में चली गई और जाके देवांगना बनी। इस पुण्य के प्रभाव से वो देवांगना बनी। वहां भी गीत में निपुण, रूप यौवन युक्त उसके सभी स्फटिक पत्थर में अपना रूप देखा। तो वहां पर भी वो बहुत ही खूबसूरत थी, अद्भुत शोभा थी और गीत गाने में निपुण थी। उसने एक बार स्फटिक के पत्थर में अपना रूप देखा, चिंतन करने लगी, मेरा रूप पुरुष के योग्य नहीं है। ऐसा कह के पूर्व जन्म के कृष्ण जी के साथ नाचने के मनोरथ का स्मरण किया। जब उसने देखा अपने आप को तो विचारने लगी कि ये जो मेरा रूप है, क्या ये किसी पुरुष के साथ रहने योग्य नहीं है क्या? फिर उसे पुराने जन्म में जो उसने सोचा था, जब वो भगवान विष्णु के मंदिर में नृत्य कर रही थी, तो जो उसके मन में विचार आया था कि क्या मेरे गले में हाथ डाल के वो क्या नृत्य कर सकते हैं क्या मेरे साथ, वो घटना उसको अचानक ही स्मरण हो आई। दूसरा पति नहीं करूंगी ऐसा विचार कर ब्रह्मचर्य में स्थित हुई। अब क्योंकि भगवान विष्णु का ध्यान किया और वो भगवान विष्णु को ही चाहती थी कि मैं उन्हीं के साथ नृत्य करूंगी और दूसरा पति नहीं करूंगी, उसने ऐसा विचार करके निर्णय कर लिया। उसने विचार किया कि मैं विवाह नहीं करूंगी, मेरा एक ही पति है, नारायण। ऐसा विचार करके ब्रह्मचर्य में वो स्थित हो गई। चंद्रकीर्ति नाम वह स्त्री उस मूर्ति का ध्यान करती रही। भगवान श्री कृष्ण जी की, भगवान श्री विष्णु जी की कथाओं का गान करती रही और प्रेम से रोमांचित हो उठती थी। इतने में भार से पीड़ित पृथ्वी ब्रह्मा की शरण में गई। ब्रह्मा ने भगवान हरि से प्रार्थना की, श्री रामावतार में बड़ा एक स्त्री का व्रत रहा, इस अवतार में देवताओं की स्त्रियां जन्म लें, उनके अर्ध वासुदेव भगवान अवतार लेने वाले हैं। ऐसे श्री कृष्ण जी की क्रीड़ा के अर्थ वचन सत्य करने को भगवान ने वृंदावन में राधा सहित और गोपी सहित राधोत्सव नाच बहुत किया। जन्मांतर की बाछा करके कृष्ण जी के साथ नाचती गोप रूपणी राधा ने महाप्रेम से अपने जन्म को कृतार्थ किया और इस प्रकार से गोपियों में राधा विष्णु जी की अधिक प्रिय है। कार्तिक महीने में श्री दामोदर भगवान के आगे राधा जी का पूजन करना चाहिए। इति कार्तिक महात्म्य राधिका वर्णन नाम अध्याय संपूर्ण। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो इस प्रकार से ये राधा जी के जन्म के कारण की कथा है कि उन्हें किस प्रकार से भगवान कृष्ण की प्रियतमा बनने का अवसर प्राप्त हुआ, कैसे उन्हें राधा जी का यह जन्म प्राप्त हुआ। आइए अब हम सुनेंगे 21वां अध्याय, जिसमें यम पंचक की कथा आएगी। यम पंचक जो कि दीपावली से पूर्व होते हैं, मैं इसके विषय में पहले जानकारी दे चुका हूं जब दीपावली आई थी। इसको ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही उत्तम प्रसंग है ये और इसी में ब्रह्म वाक्य छुपे हैं। आपने यम दीपदान भी करते हैं, आप आकाश दीपदान भी करते हैं आप। तो जो दीपदान आपने किया होगा ना दिवाली से पहले, त्रयोदशी से जो शुरू होता है और द्वितीया तक जाता है, द्वाज तक,
इसका पूरा वृतांत यहाँ आने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दीपावली प्रतिवर्ष आती है और ये जो आप सुनेंगे ना, ये ब्रह्म वाक्य हैं। आपको YouTube पर बहुत सारे वीडियो मिलते हैं जी, यम दीपदान कैसे करें, ये कैसे करें, वो कैसे करें। ये सुन लीजिए, आपको कहीं और सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यहाँ जो वर्णन आएगा कथा में, वह ब्रह्मा जी द्वारा कहा गया है। आइए अध्याय आरंभ करते हैं। नारद उवाच यम पंचक असाध्य यत् कर्तव्यम निबोध में। कार्तिके कृष्ण पक्षे तु त्रयोदश्याम निशामुखे। नारद जी कहते हैं कि यम पंचक त्रयोदशी से द्वितीया तक जो करना चाहिए उसे सुनो। कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को सायंकाल गांव के बाहर यमराज को दीप दें। गांव के बाहर अगर गांव में रहते हैं तो, और अपने घर के बाहर अगर आप शहर में रहते हैं तो, क्योंकि शहर से बाहर तो जा नहीं सकते, शहर बहुत बड़ा होता है, तो घर से बाहर आपको यम दीपदान करना चाहिए। वह अपमृत्यु नाश करेगा। जो अचानक मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंटल डेथ, उसका नाश कर देगा, कि इससे अपमृत्यु नहीं आती, अकस्मात मृत्यु जो होती है वो टल जाती है। अथ मंत्रार्थ लाल बत्ती द्रव्य युक्त दक्षिणामुख त्रयोदशी को दीपदान से सूर्य के लड़के यमराज प्रसन्न होते हैं। कि जब आप त्रयोदशी से द्वितीया तक सायंकाल को दक्षिण की ओर यह दीपदान करते हैं, तो इससे भगवान सूर्य के जो पुत्र हैं यमराज, वो प्रसन्न होते हैं। कार्तिक कृष्ण चंद्र के उदय में नरक से डरने वाले लोगों को तिल के तेल से स्नान करना चाहिए। चतुर्दशी को चंद्र के उदय में तेल में लक्ष्मी का वास होता है। जल में गंगा का जो कोई स्नान करता है वह पुरुष यमपुरी नहीं देखता। तो मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से आप त्रयोदशी के दिन, चतुर्दशी के दिन स्नान करेंगे। इससे मनुष्य को यमपुरी नहीं जाना पड़ता, उसको मोक्ष मिलता है। अपमार्ग, दुर्वा, चक्रमर्दन, इनको स्नान के बीच में मनुष्य सिर के ऊपर घुमावे। हर के नीचे मिट्टी युक्त भटकटया के अपामार्ग बार बार घुमाने से पाप दूर होते हैं। फिर दक्षिण मुख होकर यमराज का तर्पण तिलों से सव्य अपसव्य करे। यमराज के दो रूप देव पितृ देव तीर्थ में देव मान के सव्य तर्पण करें और पितृ तीर्थ में पितर मान के अपसव्य तर्पण करना चाहिए। तिल मिलाकर एक एक जप नाम से 3-3 अंजलि जल दें। यमाय धर्मराजाय मृत्यवे अंतकाय वैवस्वताय कालाय सर्वभूत शयाय उदुम्बराय दंधाय नीलाय परमेष्ठिने व्रकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय। फिर शाम को मनोहर दीपदान करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा, इनके मंदिरों में अटारी में चैत्य ग्राम देवता अथवा पुराना वृक्ष, सभी नदी, दीवार, बावली, गली, समीप का वन अथवा खेत, इन सब स्थानों में चतुर्दशी को दीपदान करना चाहिए। चतुर्दशी को 14 दिए जलाए जाते हैं। इसका वर्णन भी मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था। हथियार से मारे गए पितरों को चतुर्दशी को दीपदान करने से अक्षय फल मिलता है। इसके ऊपर कुमारी कन्या और बटुओं को, फिर शिव भक्त तपस्वियों को भोजन कराना चाहिए। तो शिवलोक को ब्राह्मणों को दान देने से यमलोक को नहीं देखते। इसी प्रकार अमावस्या को प्रातः काल स्नान करके देव पितरों की पूजा करें, उन्हें प्रणाम करें। दिन के तीसरे भाग में पितरों में मन लगाकर श्राद्ध करें। बहुत प्रकार के अन्नों से ब्राह्मणों को भोजन कराएं, हाथ जोड़ें
इसके ऊपर शाम को अपने घर में तुलसी, ब्राह्मण, मित्र, देवता इनके स्थान में दीपमाला करें। अर्थात दीपमाला जो हमने आपको बताई थी ना, लाइन से जो दिए जलाने थे, वह दीपमाला करें। चौराहा, शमशान, नदी, पर्वत, गाय का ग्रह, इनमें दीपदान करें। फिर लक्ष्मी को जगावें, अर्थात लक्ष्मी जी का पूजन करें। तुम ज्योति रूप हो, श्री रूप हो, सूर्य, चंद्र, बिजली, स्वर्ण, नक्षत्र, इन सब की ज्योति ज्योति हो। दीप ज्योति में स्थित तुम्हें नमस्कार है। इस मंत्र से स्त्री लोग शुभ दीप हस्ता लक्ष्मी को जगावें, पीछे मंगल करें। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के पहले प्रातः काल हमेशा जागती है, वैसे ही लक्ष्मी महारानी विष्णु जी के जागने के 12 दिन पहले जागती हैं। अमावस्या के दिन वर्ष की परीक्षा के वास्ते जुआ खेलें। हाथ में 12 महीना, हार जीत में 12 महीने जीत होती है। जो लक्ष्मी अमावस्या को दीपमाला में, पूर्णिमा को गौशाला में, वह लक्ष्मी वरदान दे। इस मंत्र से लक्ष्मी का पूजन करें। जुआरी से जीतें। कभी महादेव पार्वती क्रीड़ा करके जुआ खेलने लगे, लक्ष्मी जी के पूजन के प्रभाव से पार्वती जीत गई। अर्धरात्रि में लक्ष्मी अमावस्या को घर घर में घूमती हैं। तो कहते हैं जी कि इस दिन आपको लक्ष्मी जी को जगाना चाहिए। अमावस्या को क्यों जगाना चाहिए जी? अमावस्या को इसीलिए क्योंकि जो भगवान श्रीहरि विष्णु का जागने का समय है ना, वो है कार्तिक शुक्ला एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी। तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि जो माता लक्ष्मी है ना, वो भगवान से 12 दिन पहले जागती हैं। जैसे अगर सामान्यतया हम देखें तो हमारे घरों में भी ये परंपरा रही है कि घर की जो पत्नियां होती हैं सभी की, वो पहले जागती हैं, पति बाद में उठते हैं। वैसे ही माता लक्ष्मी भी 12 दिन पहले उठती हैं और भक्तों का कल्याण करती हैं। कुछ प्रांतों में ये प्रथा देखी गई है कि इस दिन जुआ खेला जाता है। दीपावली के दिन कहा जाता है कि इस दिन जो जीत गया पूरे वर्ष जीतता है, और जो लक्ष्मी जी का पूजन करता है वो कभी जुआ नहीं हारता, ये भी माना जाता है। एक बार का वृतांत आपने सुना होगा कि भगवान शंकर और माता पार्वती चौसर खेलने बैठ गए। अब जीती माता पार्वती, जब भी खेलें जीते माता पार्वती। तो कहते हैं कि उसका कारण भी यही था क्योंकि उन्होंने भी देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना की थी। आगे भगवान कहते हैं कि अमावस्या के दिन, कार्तिक मास की जो अमावस्या की अर्धरात्रि है, इसमें माता लक्ष्मी घर घर में घूमती हैं। इससे अलंकार युक्त पुरुषों को दीप, धूप, उत्सव युक्त शुद्ध साफ मकान रखना चाहिए। कहते हैं कि इस दिन जो माँ लक्ष्मी है ना, ये भ्रमण पे निकलती हैं, सभी घरों में जाती हैं। इसीलिए आपको अपने घर को स्वच्छ रखना चाहिए, सुगंधित रखना चाहिए, धूप दीप से उत्सव मनाना चाहिए। ऐसा रखने से माँ लक्ष्मी का वास होगा। मालाओं से सुशोभित लक्ष्मी की प्रीति के वास्ते दक्षिणा समेत अनुलेप माला दो। नवीन वस्त्र से शोभित स्त्री पुरुष गीत हास रस भोग से अमावस्या की रात्रि बितावें। नवीन वस्त्रों से ब्राह्मण, संबंधी, भाई, बंधु सब पूजनीय हैं। अंधकार को दूर करने के अर्धरात्रि दीप घर से बाहर जलाना चाहिए। हे राजन, अमावस्या की रात्रि को जिसके घर में अंधकार रहता है, उस जगह को लक्ष्मी त्याग करके चली जाती हैं। इसीलिए इस दिन कहीं भी अंधकार नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जहां अंधकार रहेगा वहां पर लक्ष्मी त्याग के चली जाएंगी और दरिद्रता आ जाती है। विष्णु जी सोते हैं, लक्ष्मी जागती हुई अवलंबर सहित सब जगह रात्रि को देखती हैं। रमणीक घर में बहुत काल ठहरती हैं। जो उन्हें पसंद आ जाता है घर, जहाँ अच्छे से पूजन हुआ होता है, सुगंधित साफ सुथरा होता है, जहाँ की वायु अच्छी होती है, जहाँ पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, वहाँ अधिक समय तक ठहरती हैं माता। इस प्रकार दीप युक्त
आनंदित मनुष्य जब रात्रि एक पहर रह जाए तब आनंदित स्त्रियों से सूप बजाकर अपने घर लक्ष्मी बोलती है, तुम सब शांत हो, हमारा अनादर नहीं करो। इस प्रकार से लक्ष्मी जी से बोले कि अगर आपकी खुशी हो तो चंचलता छोड़ के रहो। ऐसे कही गई लक्ष्मी उसी जगह में स्थिर होती है। इसके ऊपर बलि दिन का महोत्सव कहते हैं। मथुरा में या दूसरी जगह गोवर्धन कृष्ण बनाकर पकवान अन्न और शाक फल करके जिस समय इंद्र पीड़ा करने वाला जल बरसाता था, उसी समय कृष्ण जी ने गोवर्धन धारण किया। अब गोवर्धन का वृतांत आ गया है। सब गोपों से पूजित अन्नकूट कहता है। पुत्र मित्रों से युक्त चंदन पुष्प अक्षत वस्त्र धूप दीप दक्षिणा से पूजा करें, प्रदक्षिणा करें अर्थात परिक्रमा करें। हे मुने, वह पुरुष फिर जन्म नहीं लेता जो विधि से गोवर्धन पूज लेता है। ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर बंधु समेत भोजन करें, फिर गौओं को भूषित करें, क्रीड़ा करें, शब्द करें। हे गोवर्धन, पृथ्वी के आधार, गोकुल के रक्षक, हे विष्णु जी के भुजों से उठाए हुए गौओं का स्थान इंद्र आदि देवों की लक्ष्मी गौ रूप से स्थित है। यज्ञ के लिए घी देती है, सो मेरा पाप दूर करें। गौवें मेरे आगे पीछे व हृदय में हों, गौओं के बीच मेरा वास हो। गौएं सबका हित करने वाली पवित्र पुण्य की राशि, तीन लोक की माता गाय मेरा ग्रास ग्रहण करे। हे जगत के आनंद कारक, वृषभ रूप तुम धर्म हो। हे अष्टमूर्ति शिव जी के वाहन, हमको मति गति दो। गोवर्धन हरि की पूजा, गाय भैंस की पूजा वाजपेय अश्वमेध कौटि यज्ञ के समान फलदायक है। हे नारद, फिर दिन के तीसरे भाग में पूर्व दिशा में ब्राह्मण हवन करके बड़े वृक्ष में रमणीक कुश काश के रास्ते में पालिका बनावे। व्रत करने वाला इस मंत्र से नमस्कार करे। सब लोक के हित करने वाले मार्ग पालिका तुम्हें नमस्कार है। इस देश का जय करने वाली निरांजना विधि करें। राजा, राजपुत्र, ब्राह्मण, शूद्र मार्गपालिका के नीचे से जाएं। हमेशा रोग रहित होएं। कुश काश की यष्टिका बनावें। एक और राजा का लड़का, एक और बनिया शूद्र का लड़का पकड़ के बार बार जिसका जैसा बल होए वैसा खींचें। जो जीते उनकी साल भर जय हो, हार में हार हो। यज्ञ से राजा यह जय का चिन्ह करें। फिर सायंकाल स्तंभ मंडल के पट में बलि नाम दैत्यों के मालिक को अच्छे 5 वर्ण करके लिखें। सब आभरण युक्त, विंध्यावली युक्त, कुष्मांड बाण, जंघोरू, मैदान युक्त, आनंदित वदन, मुकुट कुंडल युक्त 2 भुजा के बलि बनाकर विशाल मध्यशाला में गृहस्थी पूजन करना चाहिए। पिता माता दूसरे जनों सहित संतुष्ट बंधु सहित ऐसा बोले। हे दैत्य दानव वंदित बलिराज, तुम्हें नमस्कार है। हे इंद्र शत्रु, हे देव सेविन, हे विष्णु सानिध्य शोभन। ऐसे मंत्र से फल, वस्त्र, अक्षत, जल, बहुत तरह अन्न, कमल, कुमकुम, पुष्प, चंदन, धूप, दीप, इनसे बलि की पूजा करें। विष्णु जी के प्रिय करने वाले जो दान बलि के नाम से दिए जाते हैं वे कभी क्षीण नहीं होते। अतः जितना हो सके इस दिन दान करें। इति कार्तिक मास महात्म्य यम पंचको नाम अध्याय संपूर्ण। बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। इसके बाद इससे आगे का महत्वपूर्ण वृतांत आएगा, उसको हम कल सुनेंगे। आपकी जानकारी के लिए बताएं कि आगे भीष्म पंचक आ रहे हैं, जिन्हें पंचभिखु भी कहा जाता है। ये कार्तिक के 5 दिन होते हैं। अंतिम वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, बड़े ही महत्वपूर्ण है ये 5 दिन। उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। और 26 तारीख को है बड़ा महत्वपूर्ण दिन, उसका भी वीडियो डाला है मैंने।
माता लक्ष्मी को मनाने का, माता लक्ष्मी का घर में वास करने का दिन है वो। तो ये पंचमी बड़ी महत्वपूर्ण है, कार्तिक शुक्ला पंचमी। इसका पूजन कैसे करना है मैंने विधि डाल दी है और इसका महत्व भी बता दिया है कि क्या करना है क्या नहीं। जो व्यवसायी लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, उनके लिए तो सबसे उत्तम होती है ये साहब। तो इसका लाभ लीजिए, इस तिथि को ना जाने दीजिएगा, पहले मैंने बता दिया है। इसके बाद जो आपने चातुर्मास लिया है, चातुर्मास जो धारण किया है, चातुर्मास के नियम धारण किए हैं, कार्तिक के नियम धारण किए हैं, उसके वीडियो में एक एक करके आपके लिए लेके आ रहा हूँ। मुझे आप में से बहुत सी माताओं बहनों ने व्हाट्सएप के माध्यम से भी बताए हैं कि आपने कौन कौन से नियम धारण किए हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिखे हैं। अगर आपने अभी तक अपना नहीं बताया है तो अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपने कौन सा नियम धारण किया है, जिससे कि मैं आपके उन सभी नियमों का कैसे आपको अंतिम दिन उद्यापन करना है यह जानकारी प्रदान कर सकूं। आपको वीडियो एक एक करके प्राप्त हो रहे हैं, इसीलिए चैनल के साथ जुड़ जाइए, कोई वीडियो छूटे ना, क्योंकि मैं डालूं उद्यापन की विधि, आपने जो नियम लिया है उसकी, और वो वीडियो छूट जाएगा तो आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी बेल आइकन को प्रेस करें। हो सके तो व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ जाएं। इससे लाभ ये होगा कि आपको तुरंत हमारे सारे वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। अगर कुछ और कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। दक्षिणा आदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर भेज सकते हैं, या जो QR कोड साथ में आ रहा है उसको स्कैन करके सीधा बैंक खाते में भेज सकते हैं। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।